हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग मैं इस टॉपिक को बता दूंगा इतना इजी तरीके से कि आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए हमें एक फिगर को समझना जरूरी होता है, ठीक है। यदि हम लोग उस फिगर को समझ लीजिए तो समझिए कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम को चुटकियों में समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस फिगर को समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक क्या है, ये एक सतह है, समझो क्या है, ये एक सतह है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह भी कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, एक सतह है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह भी कहते हैं। अब यहां से एक किरण आ रही है मित्रों, ठीक है, ये किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। ऐसे ही सतह पर टकरा जाएगा। देखो, जो प्रकाश का किरण जो आती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। प्रकाश का किरण जो इधर से आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और वह सतह पर टकरा कर चल जाती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जो प्रकाश की जो आने वाली किरण होती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और वो किसी सतह पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में चल जाती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो, अब ये जो प्रकाश का किरण आएगा, ठीक है, इस माध्यम पर इस सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बने, मतलब यहाँ पर एक अभिलंब है, ठीक है। तो ये दोनों अभिलंब के जो दोनों तरफ एक कोण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो आपतित किरण और जो अभिलंब के जो बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। जो आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण के जो बीच में जो कोण बनता है मित्रों, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो, जो आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आई होप कि आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन और परिभाषा को आप देखते हैं। इसमें हमने क्या लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। देखो, ये क्या है, प्रकाश का किरण आ रही है ऐसे, और ये सतह पर टकरा गया, फिर उसी माध्यम में वो लट गया, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक है। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सतह है, ठीक है मित्रों, यहां से एक किरण आ रहा है, ठीक है। तो ये सतह से टकराकर और उसी माध्यम में चल जाएगा, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसके नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं मित्रों? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण, ठीक है, ये जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखो ये जो अपरावर्तित किरण है, ठीक है, तथा अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर होते हैं, मतलब एक ही सतह पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये कहाँ है, परावर्तक सतह पर है, यानी कि एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या कहता है हमें, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, ये वाला देखो, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो है आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा समान होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या है, यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो इसी तरह से आप लोगों के साथ पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।